अनपढ़ गवार बहू नहीं बेटा है। राकेश सिंह जी की हवेली में बहुत रौनक थी। हवेली को दुल्हन की तरह सजाया गया था। पूरे गांव को न्योता दिया था। उनके इकलौते बेटे शिवम का विवाह सुंदर, संस्कारी, समझदार प्रिया के साथ जो था। शिवम शहर जाकर आगे की पढ़ाई करना चाहता था। राकेश जी और उनकी पत्नी मीरा देवी ने मना कर दिया। इतने खेत खलियान हैं, हम जमींदार हैं, तुम जमींदारी करो, अपनी खेती की फसल को देखने का काम करो। क्या रखा है पढ़ाई में? किसी के यहाँ नौकरी करने की क्या जरूरत? जितना यहाँ गांव में रहकर पढ़ा इतना काफी है। अब तुम्हारी शादी हो गई, शहर जाकर पढ़ने का ख्याल छोड़ो और घर गृहस्थी जमींदार पर ध्यान दो। शिवम अपने पिता के व्यापार खेत संभालता, लेकिन उदास रहता। पढ़ाई में बहुत होनहार था। आगे एमबीए करना चाहता था। शिवम प्रिया जैसी सुंदर, समझदार जीवन संगनी पाकर बहुत खुश तो था, पर आगे पढ़ने की इच्छा अभी भी दिल में थी। प्रिया शिवम के मन की बात अच्छे से समझती थी। शिवम की उदासी उससे देखी नहीं जा रही थी। प्रिया ने अपने सास ससुर जी से कहा, आप लोग उन्हें शहर जाकर पढ़ने की इजाजत दे दीजिए। कुछ समय की तो बात है, मैं गांव में अब सबके बीच रह लूंगी। मुझसे उनका दुख देखा नहीं जाता। उनकी खुशी में ही मेरी खुशी है। शादी को साल भर हो चुका था। प्रिया ने अपने व्यवहार से अपने सास ससुर का दिल जीत लिया था। वे भी उसे बहुत प्यार और दुलार देती थी। अगर तुम दोनों बच्चों की यही मर्जी है, प्रिया भी इसमें खुश है, तो शहर जाकर पढ़ने की इजाजत देते हैं। जैसे ही शिवम घर आया तो प्रिया ने बताया कि माँ पिताजी ने तुम्हें शहर जाकर पढ़ाई करने की इजाजत दे दी है। यह सुनकर शिवम की खुशी के आंसू ही निकल पड़े। प्रिया का हाथ पकड़कर कहता कि तुमने मुझे सबसे बड़ी खुशी दी है। मैं कितना किस्मत वाला हूँ जो तुम्हारे जैसी संगनी मिली। कुछ ही दिनों में शिवम शहर के एक प्रतिष्ठित कॉलेज में एमबीए की पढ़ाई करने लगता है और वह उसी कॉलेज के हॉस्टल में रहता था। छुट्टियां होती तो वह घर आ जाता। प्रिया शिवम की छुट्टियों का इंतजार करती। ऐसे ही 2 साल गुजर गए। प्रिया का त्याग, समर्पण और शिवम की मेहनत रंग लाई। शिवम ने अच्छे नंबरों से एमबीए पास कर लिया। इन 2 सालों में पूरी तरह शहर के रंग में रंग गया था। वह गांव का सबसे पढ़ा लिखा लड़का बन चुका था, इसीलिए उसमें अभिमान आ गया था। अब उसे अपनी पत्नी गांव की गंवार अनपढ़ नजर आने लगी थी। शिवम को कॉलेज में कैंपस में एक अच्छी नौकरी का प्रस्ताव आता है। उसे शहर ही रास आने लगा था। गांव पहुंचकर उसने सबसे कहा कि उसे शहर में एक अच्छी नौकरी का प्रस्ताव आया है। उसने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। शिवम के पिताजी ने कहा, तुम चाहते हो तो ठीक है, लेकिन बहू को भी साथ ले जाओ। पिताजी, अभी तो नौकरी ही मिली है, रहने की अच्छी व्यवस्था कर लूं, फिर प्रिया को ले जाऊंगा। वादा करके वापस शहर चला गया। 6 महीने बाद फिर शिवम गांव आया। शहर से खूब सारे उपहार तो लाया, पर प्रिया को साथ चलने ना कहता। इस बार शिवम की माँ ने कहा, प्रिया तुम भी शिवम के साथ शहर जाने के लिए अपना सामान जमा लो। अरे माँ, यह अनपढ़ गंवार क्या करेगी मेरे साथ शहर जाकर? उसे तो शहर के तौर तरीके बोलना चालना नहीं आता। मैं इसी तरह बीच बीच में आता रहूंगा तुम सबसे मिलने। एक शब्द में भी मेरी बहू के खिलाफ बोला तो ऐसी बोलती तो मुझे शर्म नहीं आती? जिस पत्नी ने तुम्हारे सपने पूरे करने के लिए इतना त्याग किया, नई नवेली दुल्हन होकर भी अकेली हमारी सेवा करती रही, तुम्हारी खुशी के लिए अनपढ़ गंवार बहू नहीं तुम हो। आज मुझे मेरी परवरिश पर शक हो रहा है। आज तुमने हमें बहू से नजरें मिलाने लायक नहीं छोड़ा। तुमसे अच्छे तो हम अनपढ़ गंवार लोग हैं, तुम्हारी तरह स्वार्थी तो नहीं। शिवम चुपचाप अपनी माँ की बात सुन रहा था। उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उसने प्रिया से कहा, प्रिया मुझे माफ कर दो। शहर की चौकाचौंध में तुम्हारे त्याग, समर्पण, प्रेम को भूल ही गया था। अब मैं इसी गांव में आप सबके बीच रहकर अपनी पढ़ाई का सदुपयोग गांव की तरक्की के लिए करूंगा और मैं तुम्हें आगे की पढ़ाई पूरी करने में तुम्हारी सहायता करूंगा। प्रिया ने शिवम को माफ कर दिया। माँ पिताजी की आंखों से खुशी के आंसू निकल पड़े। आज शादी के 10 वर्ष पश्चात शिव और प्रिया के 2 बच्चे हैं। प्रिया एक स्कूल में अध्यापिका है। शिवम ने अपने पिताजी के व्यापार को आगे बढ़ाया। दोस्तों, ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।